अस्सलाम वालेकुम। छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है कि आपके पास जो एम्बेसी का रिकॉर्ड है वो 5 साल के बाद वाश हो जाता है या 10 साल के बाद वाश हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। मोस्टली एम्बेसीज जिनकी आप एप्लीकेशंस ऑनलाइन सबमिट करते हैं उनके पास आपका जो रिकॉर्ड होता है, स्पेशली जो आपका रिफ्यूज़ करते हैं, वो उनके सिस्टम में मौजूद रहता है। आप जब भी दोबारा उनको एप्लीकेशन करें तो कभी भी वहाँ आप नो का ऑप्शन यूज़ ना करें, क्योंकि रिसेंटली मुझे एक दोस्त ने रिफ्यूज़ल शेयर किया है और उनका जो इशू लगा है 2025 में उन्होंने इस बात पे एतराज़ किया है कि आपने 2006 का जो रिफ्यूज़ल है, आप सामने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आपने 2006 में वीज़ा अप्लाई किया था जिस पे आपका रिफ्यूज़ हुआ है, उस पे आपने यस की बजाय नो का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, जबकि आपका हमारे पास रिफ्यूज़ल मौजूद है। तो बताने का मकसद ये है कि आप जब भी किसी एम्बेसी को एप्लीकेशन दोबारा देते हैं तो उनकी जो प्रीवियस इमिग्रेशन की हिस्ट्री है वो उनके पास आपकी मौजूद होती है, बजाय आप उनसे इस बात को छुपाएं। इवन कि मोस्टली एम्बेसीज का रिकॉर्ड भी एक दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं। जब भी आप अप्लाई करें जिसमें आप यूके की एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो अगर आपका आयरलैंड का रिफ्यूज़ है तो उसमें आप मेंशन करें। अगर आप आयरलैंड का दे रहे हैं तो आप यूके का रिफ्यूज़ल उसमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैंने बहुत सारे रिफ्यूज़ल में इस उनके ऑब्जेक्शन को देखा है कि आपने दूसरी जो आपकी एम्बेसी है आपने उसका हमें नहीं बताया, जबकि हमारे पास उनका रिकॉर्ड मौजूद है। एक बात मज़ीद आपसे कहूँगा कि रिफ्यूज़ल बताने से आपके केस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आपके फ़ाइल जो करंट आपने दी होती है उस पर डिपेंड करता है कि हम आपको वीज़ा इशू करते हैं या नहीं करते। रिफ्यूज़ल बेस पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता। हाँ, अगर आपका पहले रिफ्यूज़ है, आपने छुपाया है, एम्बेसी के रिकॉर्ड में मौजूद है, तो फिर आपके केस पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है कि आपने सारी जो इन्फॉर्मेशन है उनको ठीक तरह नहीं बताई। एक छोटी सी रिफ्यूज़ल को छुपाने से भी आपका वीज़ा वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। आपका केस अगर कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग है, परफेक्ट है, इसके बावजूद आप अगर आपने कुछ रिफ्यूज़ल उनसे छुपाए हैं तो इस बेस पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप अपने जितने प्रीवियस रिफ्यूज़ल हैं उनसे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में शेयर कर लिया करें। अगर उन पे कोई ख़ास एतराज़ नहीं तो उनको साथ भी लगा सकते हैं। हाँ, अगर किसी मुल्क ने आपको 5 या 10 साल के लिए बैन किया है तो वो रिफ्यूज़ल आप साथ ना लगाएं, क्योंकि वो आपके केस के लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट करता है। लेकिन अगर आप के केस में सिर्फ मोस्टली रिफ्यूज़ल में ऑफिसर्स नॉट सेटिस्फाइड अबाउट योर केस, तो उस सूरत में आप उनसे ये कह सकते हैं कि ऑफिसर्स बस सेटिस्फाई नहीं था, रिफ्यूज़ल आप साथ ना लगाएं, तब भी चल जाता है। साथ आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास रिफ्यूज़ल अवेलेबल नहीं है लेकिन उस पर ये एतराज़ था, तो वो आपकी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर जब आप उनसे ये बात छुपाएंगे कि मेरा रिफ्यूज़ल नहीं है, तो उनके रिकॉर्ड में मौजूद होता है, इस पे आपके केस पे नेगेटिव मार्किंग होती है। तो एप्लीकेशन टाइप करते वक्त थोड़ी सी एहतियात किया करें। अपने जो प्रीवियस रिफ्यूज़ल हैं, स्पेशली उसी मुल्क के जो रिफ्यूज़ल होते हैं उनको एक्सेप्ट किया करें, साथ में बताया करें, क्योंकि आपका रिकॉर्ड उनके पास ऑलरेडी मौजूद होता है, तो आप उनसे इस बात को छुपाया ना करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।